हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यह हम लोग का द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 लेक्चर चल रहा है। इसमें हम लोग बेरेट को पढ़ते हैं और फिर उसके डिटेल स्टडी को देखते हैं, जिससे कि यह लेक्चर पीटी और मेंस दोनों में उपयोगी होगा। यह लेक्चर सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 को समझा। आज हम लोग सेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 क्या कहता है? सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है। डेफिनेशन ऑफ कोड, डिक्री, डिक्री होल्डर, यह डेफिनेशन देता है सबका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब सेक्शन 1 कोड के बारे में देखें। कहता है कोड इंक्लूड्स द रूल्स। कोड यानी कि सिविल प्रोसीड्यूर कोड। इस कोड में रूल्स भी शामिल होंगे। रूल्स यानी ऑर्डर एंड रूल्स, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था। सब सेक्शन 2 डिक्री के बारे में बात करता है। व्हाट इज डिक्री? डिक्री एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वेटेज रखता है। तो हम लोग डिक्री के बारे में डिटेल स्टडी आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बेरेट के लैंग्वेज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम एक एक शब्द के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। पहला शब्द है फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन adjudication which so far as regard the court expressing it conclusively determine right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy. Any of the matters in controversy in the suit. Any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final. तो अगर हम देखें डिक्री क्या है, डिक्री का अर्थ है फॉर्मल एक्सप्रेशन। किसका? एडजुडिकेशन का। यह एडजुडिकेशन कौन देगा? कोर्ट देगी। और यह एडजुडिकेशन जो होगा वह कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज। यानी कि जो निर्णयन होगा, न्याय निर्णयन, एडजुडिकेशन न्याय निर्णयन जो होगा वह कंक्लूसिवली डिटरमाइन, निश्चयक रूप से क्या होगा? अवधारण करेगा। निश्चयक रूप से अवधारण करेगा किसका? राइट ऑफ द पार्टीज। क्या अधिकार होगा पार्टीज का? मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। जो सूट होगा, जो हम लोग सूट करेंगे, दायर करेंगे, उसके जो मैटर इन कंट्रोवर्सी होंगे उसके संदर्भ की बात कर रहा है। तो ये जो शब्द हैं, द फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन, कंक्लूसिवली डिटरमाइन, राइट ऑफ द पार्टीज, मैटर इन कंट्रोवर्सी, द सूट, ये सब शब्द हम डिक्री के एलिमेंट कह सकते हैं। दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। यदि हम इन शब्दों को समझ लें तो हमें डिक्री के बारे में समझना आसान हो जाएगा। तो डिक्री के बारे में अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इन शब्दों का डिटेल स्टडी करते हैं। क्या अर्थ होता है ये सब? क्या होता है एडजुडिकेशन? क्या होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन?
क्या अर्थ है राइट ऑफ द पार्टीज का या सूट का? तो पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि डिक्री क्या है। डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग डिक्री के बारे में बात कर लें, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डिक्री कितने प्रकार की होती है, डिक्री में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, डिक्री में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये हम लोग डिटेल देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें डिक्री के बारे में समझना होगा कि डिक्री का अर्थ क्या है। तो चलिए पहले डिक्री के बारे में देख लेते हैं, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। तो बात करें यदि इसेंशियल एलिमेंट्स की, तो ये है हमारा डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ा। और अब चलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ। ये है इसेंशियल एलिमेंट्स। क्या क्या है इसेंशियल एलिमेंट्स? डिक्री के इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला, देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, एक एडजुडिकेशन होना चाहिए, न्याय निर्णय होना चाहिए। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। याद रखना है, कोर्ट के द्वारा होना चाहिए, या कोई ऑफिसर्स के द्वारा नहीं हो सकता है, यह कोर्ट के द्वारा दिया गया न्याय निर्णय होना चाहिए। सच एडजुडिकेशन मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस्ड। यह एडजुडिकेशन फॉर्मली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। क्या क्या कंटेंट होगा इसके अंदर वो होना चाहिए। सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन ए सूट। शूट में देना चाहिए, ये भी देखेंगे। द एडजुडिकेशन मस्ट हैव डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज। द राइट ऑफ द पार्टीज, हम सारी बात कर रहे हैं एडजुडिकेशन की। सबसे मुख्य है मेरा एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय। एडजुडिकेशन होना ही चाहिए, जो कि कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। एडजुडिकेशन फॉर्मली एक्सप्रेस होना चाहिए। एडजुडिकेशन दिया जाएगा किसमें? सूट में दिया जाएगा। एडजुडिकेशन मस्ट हैव डिटरमाइन, क्या करेगा वो? अवधारण क्या करेगा? राइट ऑफ द पार्टीज का अवधारण करेगा। सच राइट्स मस्ट बी विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, ये राइट क्या होगा? मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जो विवाद के तथ्य हैं। द एडजुडिकेशन मस्ट बी कंक्लूसिव एंड फाइनल। एडजुडिकेशन जो होगा वो कंक्लूसिव होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, तब हम उसे डिग्री कहेंगे। चलिए एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एडजुडिकेशन क्या अर्थ होता है? न्याय निर्णय। एडजुडिकेशन इज ए जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट्स। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन का मतलब होता है जुडिशियल डिटर्मिनेशन, जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट्स। जुडिशियल डिटर्मिनेशन मतलब न्यायिक अवधारण। न्यायिक अवधारण होनी चाहिए मैटर इन डिस्प्यूट्स का। इफ देयर इज नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन, यदि न्यायिक अवधारण ही नहीं है ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट का, तो इट इज नॉट अ डिग्री। याद रखनी है, सबसे पहले यह न्यायिक अवधारण होनी चाहिए, जुडिशियल डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर वह जुडिशियल डिटर्मिनेशन ही नहीं है तो वह फिर डिग्री हो नहीं सकता है। फर्दर हम कह सकते हैं यह जुडिशियल डिटर्मिनेशन मस्ट बी बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। इसके संदर्भ में एक केस लॉज भी है, दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स। इसमें बताया गया कि ऑर्डर पास बाय एन ऑफिसर हु इज नॉट ए कोर्ट इज नॉट ए डिग्री। यदि ऑर्डर पास किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा जो कोर्ट नहीं है तो वो डिग्री भी नहीं होगा। डिग्री होने के लिए जरूरी है कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन मस्ट बी बाय ए कोर्ट। जुडिशियल डिटर्मिनेशन कोर्ट के द्वारा ही होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं अ डिसीजन ऑन ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होगा वो डिग्री नहीं हो सकता है। या बोल सकते हैं एन ऑर्डर डिसमिसिंग अ सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, या बोल सकते हैं डिसमिसिंग ऑफ अपील फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यह डिग्री नहीं होगा। ऑर्डर
डिसमिसिंग अ सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ये डिक्री नहीं हो सकता है। डिसमिसिंग एन अपील फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये भी डिक्री नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियली डील नहीं हुआ है, ये कोर्ट के द्वारा जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं किया गया विद द मैटर एंड डिस्प्यूट्स से, इसलिए हम इसको डिक्री नहीं कर सकते हैं। तो डिक्री होने के लिए सबसे पहले एडजुडिकेशन होना का जरूरी है, और यह एडजुडिकेशन का मतलब क्या होगा? जुडिशियल डिटर्मिनेशन, न्यायिक अवधारणा, न्याय निर्णयन न्यायिक अवधारणा होगा, जो कि कोर्ट के द्वारा भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट के द्वारा ही जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो सकता है। दूसरा, डिक्री होने के लिए जरूरी है कि सूट हो। अब सूट के बारे में बात करेंगे तो पूरे सिविल प्रोसीजर कोड में सूट का कहीं डेफिनेशन दिया ही नहीं है। सूट इज नॉट डिफाइंड, सूट इज नॉट डिफाइंड इन द कोड, सूट का डेफिनेशन है ही नहीं। लेकिन एक केस स्टडी है, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड। इसमें बताया गया सूट मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होता है प्लेंट के द्वारा, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के द्वारा, तो हम कहेंगे यह सूट है। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया जा रहा है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, तो हम कहेंगे कि वह सूट है। यह कहां बताया गया? हंस राजगुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी, इस केस स्टडी में यह बताया गया था। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, प्लेंट के द्वारा ही इंस्टीट्यूट होता है सूट। इट मीन्स where there is no civil suit there is no decree। अगर सिविल सूट ही नहीं है तो फिर डिक्री का सवाल ही नहीं उठता है। तो डिक्री होने के लिए पहले सूट का होना जरूरी है, और सूट इंस्टीट्यूट कैसे होता है? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अब चलिए आगे चलते हैं। राइट ऑफ पार्टीज और मैटर इन कंट्रोवर्सी, राइट ऑफ पार्टीज एंड मैटर इन कंट्रोवर्सीज, ये भी होता है essential elements for a degree। The term right means substantive right and not procedural right। कोई substantive right होना चाहिए पार्टीज का। And matter in controversy means subject matter of the suit। सूट का subject matter क्या है? With reference to which the relief is sought। किसके बारे में रिलीफ मांगा जा रहा है? मैटर क्या है? ये तो होना ही चाहिए। अगर मैटर इन कंट्रोवर्सी नहीं है, अगर कोई रिलीफ ही नहीं मांगा जा रहा है, तब फिर राइट की बात ही मत कीजिए। और जब राइट की बात नहीं करेंगे फिर डिक्री क्यों? जब सूट आपने प्रेजेंट ही नहीं किया, जब आपने कोई रिलीफ ही नहीं मांगा, तो फिर न्याय निर्णयन कैसे होगा? एडजुडिकेशन कैसे होगा? जुडिशियल डिटर्मिनेशन कैसे होगा? इसलिए राइट ऑफ पार्टीज तो होना ही चाहिए, मैटर इन कंट्रोवर्सी भी होना ही चाहिए अगर आपको डिक्री लेना है तो। नेक्स्ट, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन क्या कहते हैं? निश्चायक रूप से अवधारण करना होगा। द डिटर्मिनेशन जो होगा, अवधारण जो होगा, मस्ट बी फाइनल एंड कंक्लूसिव होना चाहिए। जो कोर्ट पास कर रही है अपना एडजुडिकेशन, वह कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। एन ऑर्डर विच डज नॉट डिसाइड द राइट ऑफ द पार्टीज फाइनली इज नॉट ए डिक्री। यदि राइट ऑफ द पार्टीज डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है तो फिर डिक्री कैसे होगा? डिक्री होने के लिए जो पार्टी का राइट है उसको डिसाइड करेंगे ना कि किसका राइट है। इस जमीन का मालिकाना हक किसका है? ए का है या बी का है? अगर यह डिसाइड ही नहीं हुआ तो फिर डिक्री तो होगा ही नहीं। तो जो पार्टी का राइट है वो राइट डिसाइड होना चाहिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और लास्ट हम लोग देखेंगे जो इसेंशियल एलिमेंट है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन। ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन मस्ट कंपाइल
जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्मल एक्सप्रेशन जितने भी चाहिए वो होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन कैसे दिया जाएगा? जो तरीका बताया गया है, जो तरीका लॉ में बताया गया, लॉ यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो तरीका बताया गया है उस तरीके से फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। कहां बताया गया है? सीपीसी के। तो यह ऑर्डर 20 में बताया गया है। ऑर्डर 20 में यह हमें कंटेंट ऑफ डिक्री के बारे में बात करती है, डिक्री के कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ऑर्डर 20 की बात करें और अगर रूल की बात करें तो रूल 6, 6A, 7 ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि डिक्री के कंटेंट के बारे में बताता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, डिक्री को कैसा होना चाहिए। तो अब हम लोग देखें कि डिक्री का मतलब क्या, डिक्री का क्या अर्थ है। एक बार पहले फिर से हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर 20 का रूल 6 हम लोग देखेंगे क्या कंटेंट है, कंटेंट ऑफ डिक्री। पहले एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो डिक्री के मतलब हम लोग अभी समझे कि डिक्री कब होगा? जब कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। क्या फॉर्मल एक्सप्रेशन? अभी हम लोग बताएं कि ऑर्डर 20 देखना पड़ेगा, उसके लिए हमको रूल 6, रूल्स किसकी बात करेंगे? 6, 6A और 7 की बात करेंगे, 6B भी बात करेंगे। तो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन होनी चाहिए किसका? ऑफ एन एडजुडिकेशन, जो न्यायिक निर्णय होगा उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। यह न्यायिक निर्णय कौन देगा? कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज, राइट ऑफ द पार्टीज का डिटर्मिनेशन होना चाहिए विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। तो अभी हम लोग डिक्री का मतलब समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे कि डिक्री में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, डिक्री कितने प्रकार की है, ये भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कंटेंट के बारे में। डिक्री के कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन की जो बात कर रहे हैं। ऑर्डर 20 की तरफ चलते हैं। ऑर्डर 20, चलिए हम लोग अपना बेयर एक्ट में चलते हैं, ऑर्डर 20 के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है हम लोग का ऑर्डर 20, जजमेंट और डिक्री की बात करता है। यह जजमेंट और डिक्री की बात करता है। हम लोग अभी डिक्री पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी हम लोग केवल डिक्री तक सीमित रहेंगे। तो इसलिए चलिए डिक्री के बारे में देख लेते हैं क्या कहता है ये। रूल 6, रूल 6 कहता है कंटेंट ऑफ डिक्री। डिक्री के कौन कौन से कंटेंट होंगे, क्या क्या कंटेंट होंगे? कंटेंट ऑफ डिक्री, द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट। पहली बात, डिक्री जजमेंट के साथ एग्री करना होगा। इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट। देखिए क्या क्या शामिल होगा इसमें। इट शैल कंटेन द नंबर्स ऑफ द सूट्स, the name and description of the parties, the name and description of the parties and their registers address। पार्टी का एड्रेस क्या होगा, पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम, वो क्या क्लेम कर रहा है उसके बारे में भी रहेगा डिक्री में। एंड शैल स्पेसिफाई क्लियरली द रिलीफ ग्रांटेड, क्या रिलीफ उसे दिया गया है उसके बारे में बात करेगा। एंड अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, और भी अगर कोई डिटर्मिनेशन, कोई अवधारणा हो सूट के बारे में तो वो भी कंटेंट में आना चाहिए। तो डिक्री का ये कंटेंट है, डिक्री में ये सारी बातें होनी चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, डिक्री होने के लिए इस डिक्री में ये सारी बात होगी। नंबर ऑफ द सूट, कितने सूट है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, रजिस्टर एड्रेस, पार्टिकुलर ऑफ द क्लेम, क्लेम का क्या पार्टिकुलर क्या क्या क्लेम किया जा रहा है और रिलीफ से क्या ग्रांट किया गया है,
डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, रूल 6 का, ऑर्डर 20 रूल 6 का सबसेक्शन 2, द डिक्री शैल ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कोस्ट, द अमाउंट ऑफ कोस्ट incurred in the suit, कोस्ट कितना लगेगा वो भी बात बताएंगे, एंड बाय whom और आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी एंड इन व्हाट इन प्रोपोर्शन सच कोस्ट आर टू पेड, किसके द्वारा, बाय whom किसके द्वारा पेड किया जाएगा, कहां से पेड किया जाएगा, किस प्रॉपर्टी से पेड किया जाएगा, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए डिक्री में कोस्ट के संबंध में। The court may direct that the cost payable to one party by the other shall be set off against any sum which is admitted or found to be due from the former to the later। अच्छा, set off की बात करते हैं, क्या होता है set off का मतलब, shall be set off, set off करते हैं, set off का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, यदि दो व्यक्ति हैं, दो पार्टीज हैं सूट के, ए और बी, यदि ए को पे करना है, ए पे करेगा, मान लेते हैं बी को 5000, और दूसरे सूट में बी पे करेगा ए को 3000, तो इसका क्या अर्थ हुआ, ए पे करेगा बी को 5000 और बी करेगा ए को 3000, यानी ए बी को 5000 रुपये देगा और बी ए को 3000 रुपये देगा। इसका अर्थ है कि ए बी को ओनली 2000 देने से काम चल जाएगा। अगर हम इसको सेट ऑफ कर दें, इस 3000 को 5000 में सेट ऑफ कर दें, अगर हम इस 3000 को 5000 में सेट ऑफ कर दें, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा कि ए पे करेगा, ए, इसका अर्थ ये हुआ कि ए पे करेगा बी को ओनली 2000, इसका यही अर्थ हुआ। इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। तो ये सेट ऑफ करना हुआ। तो चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्या कहता है हमारा रूल 6 का सब रूल 3, द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द कोस्ट पेबल टू वन पार्टी बाय द अदर शैल बी सेट ऑफ। एक पार्टी जो दूसरे पार्टी को पे करना है वो सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट एनी सम विच इज एडमिटेड और फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम द फॉर्मर ऑफ दिस लेटर। पहले का दूसरे से भी अगर कुछ बकाया है तो उसको भी एडमिटेड, उसे भी सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो यह रूल 6 है, कंटेंट ऑफ डिक्री के बारे में बताया। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डिक्री में रूल 6A का, एवरी endeavor shall be made to ensure that the decree is drawn up as expeditiously as possible। every endeavor, हर संभव प्रयास किया जाएगा, shall be made to ensure that the decree is drawn up as expeditiously as possible, जितना जल्दी से जल्दी हो, in any case within 15 days from the date on which the judgment is pronounced। within 15 days, within 15 days की बात कर रहे हैं, 15 दिन के अंदर। कब से? from the date on which the judgment is pronounced, जब जजमेंट प्रोनाउंस होगा उसके 15 दिन के अंदर यह प्रयास किया जाएगा, यह भरकस प्रयास किया जाएगा कि डिक्री दे दिया जाए, डिक्री इज ड्रॉन अप, लिख दिया जाए डिक्री। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, where the judgment is pronounced, rule 6B, where the judgment is pronounced, copy of the judgment shall be made available to parties immediately after the pronouncement of the for the preference of appeal। देखिए, जैसे जजमेंट प्रोनाउंस होगा, कॉपी ऑफ जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज, तुरंत देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ जजमेंट तुरंत
देना चाहिए पार्टीज को। क्यों? ताकि वह अपील में जा सके। उसके लिए कोई चार्जेस हो तो वो चार्जेस ले सकता है। अपील ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेस, कोई चार्जेस पर अगर कॉपी का कोई चार्ज है तो चार्जेस किया जा सकता है, बट उसे देना पड़ेगा। रूल 7 की बात करें तो डेट ऑफ डिक्री की बात करता है। डिक्री शैल बियर द डेट ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस। डिक्री में वह दिन भी दिया रहेगा जिस दिन डिक्री प्रोनाउंस हुआ है, तो ये बात भी डिक्री में होनी चाहिए। और साइन भी होनी चाहिए, जो डिक्री लिखा जाएगा उस जज का साइन भी होगा। तो ये कुछ कंटेंट है डिक्री के, ये कुछ बातें हैं जो फॉर्मली एक्सप्रेशन में आती है डिक्री का, जब डिक्री हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, जब हम लोग डिक्री लिखेंगे। तो देखिए, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। जो फॉर्मल एक्सप्रेशन था वो ऑर्डर 20 रूल 6, 6A और 7 क्लियरली हमको बताया कि क्या क्या होना चाहिए डिक्री में। तो डिक्री मतलब आप समझे, डिक्री का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि डिक्री में क्या इंक्लूड है या क्या इंक्लूड नहीं है। डिक्री कितने प्रकार की है, प्रिलिमिनरी फाइनल, उसकी बात हम लोग करेंगे बाद में। पहले हम लोग देख लेते हैं इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछा गया है। इट शैल बी इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। डिक्री शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट and determination of any question within section 144। 144 में के अंतर्गत जो भी डिटर्मिनेशन होगा कोई क्वेश्चन का, उसके बारे में भी, उसे भी हम डिक्री कहेंगे। अब सेक्शन 144 क्या कहता है? 144 रेस्टिट्यूशन की बात करता है, रेस्टिट्यूशन की बात करता है। हम लोग, यह अपने आप में एक टॉपिक है रेस्टिट्यूशन, हम इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी भी अलग से हम लोग एक लेक्चर में करेंगे 144 सेक्शन में। तो केवल अभी इतना जान लेना है कि ये जो रेस्टिट्यूशन के बारे में, इसके संदर्भ में अगर कुछ बातें होती है तो वो भी डिक्री कहलाएगा। बट शैल नॉट इंक्लूड, बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा? but shall not include any adjudication which an appeal lies an appeal from order, an appeal lies an appeal from order, और order of dismissal for default, ये शामिल नहीं होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक लिस्ट देता हूं जो कि एग्जाम के लिए रिवीजन करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। कौन कौन सा डिक्री में शामिल होगा और क्या क्या डिक्री में शामिल नहीं होगा। तो आप ये एक लिस्ट याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डिसीजन विच आर डिक्री, कौन कौन डिक्री में शामिल होगा। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, डिसमिसल ऑफ सूटर अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट for non-payment of court fee, granting or refusing to grant cost or installment, modification of scheme under section 92 of the code, order holding appeal not maintainable, order holding that the right to sue does not survive, order holding that there is no cause of action, order refusing one of several relief, ये सारे डिक्री कहलाएंगे। इसके साथ साथ डिसीजन विच आर नॉट डिक्री, ये भी आप याद कर लें क्योंकि ये पीटी में पूछे जाते हैं। डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट डिक्री नहीं हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स नॉट अ डिक्री, ऑर्डर ऑफ रिमांड नॉट डिक्री, ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ नॉट अ डिक्री, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट इज नॉट अ डिक्री, डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, order holding an application to be maintainable, order refusing to set aside sale, order directing assessment of mains profit, ये सारे डिक्री में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासेस ऑफ डिक्री की। द कोड रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ डिक्रीज। क्या क्या क्लासेस होंगे डिक्री में? प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल।
यह लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसके बारे में अभी डिस्कस किया जाए तो इसलिए हम इसे दूसरे लेक्चर में लेकर के आएंगे, क्लासेस ऑफ डिक्री के बारे में डिटेल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यह लेक्चर सीरीज आपको यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।